केन ने मेहुल को फोन किया और बताया कि सेलिन की हत्या कर दी गई है। मेहुल तुरंत अपराध स्थल पर पहुंच गया। उन्होंने ने 3 संदिग्धों की पहचान की और उनसे पूछताछ की। नौकरानी: सर, मैंने दोपहर तक अपना काम पूरा कर लिया और सेलिन ने दरवाजा बंद कर दिया। जब मैंने छोड़ा, वह कभी भी दरवाजा नहीं छोड़ती। और सर, वह सुबह अपने रूममेट के साथ एक लड़ाई हुई थी। रूममेट: हाँ, मैंने सेलिन के साथ लड़ाई की और जल्द ही अपने दोस्तों के घर के लिए रवाना हो गया। मैं आपकी कॉल प्राप्त करने के बाद वापस आ गया। सेलिन का बॉयफ्रेंड केन: मुझे सेलिन का फोन आया कि वह अपने कमरे के दोस्त के साथ लड़ाई में आ गई। मैं उसे देखने आया और उसके बजाय उसके मृत शरीर को पाया। बयानों को सुनकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हत्यारा कौन है? नौकरानी: रहने वाले या केन? उत्तर कमेंट कीजिए। अगर सेलिन ने हमेशा दरवाजा बंद रखा तो केन अंदर कैसे पहुंचा? सेलिन ने उसके लिए दरवाजा खोला होगा। हार्पर अपने चाचा बेन के स्थान पर न्यूयॉर्क में रहते थे, जो रोम में थे। बेन हार्पर के बुरी आदतों से थक गया और उसे अपना अपार्टमेंट खाली करने के लिए कहा। एक दिन उन्होंने न्यूयॉर्क जाने और हार्पर को एक यात्रा देने का फैसला किया। बेन ने हार्पर को अपने होटल के कमरे में आमंत्रित किया और उसे समझाने की कोशिश की। अगले दिन डिटेक्टिव मेहुल को हार्पर का एक फोन आया जिसमें कहा गया कि उनके चाचा ने आत्महत्या कर ली है। जब मेहुल होटल के कमरे पहुंचा तो हार्पर ने उसे कल अपने के यात्रा के बारे में बताया। चाचा बेन ने मुझे बताया कि वह अब जीना नहीं चाहता है और वह आत्महत्या करने से पहले मुझसे मिलने आया था। मेहुल ने बेन के दस्तावेजों की जांच की, एक टिकट और एक पासपोर्ट पाया। मेहुल ने हार्पर को सूचित किया कि उन्हें नहीं लगता कि यह एक आत्महत्या है। आप क्या सोचते हैं, क्या यह हत्या या आत्महत्या थी? उत्तर कमेंट कीजिए। अगर बेन को आत्महत्या करने के लिए न्यूयॉर्क आना होता तो वह रिटर्न फ्लाइट टिकट बुक नहीं करता। यह एक हत्या थी। एक बारिश की रात में जासूस मेहुल एक चोर का अनुसरण कर रहा था। चोर बहुत तेज था और मेहुल को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। चोर एक स्कूल के अंदर छिप गया। चूंकि चोर एक मुखौटा पहने हुए था, इसलिए मेहुल अपना चेहरा नहीं देख सकता था। जब मेहुल स्कूल पहुंचा तो उसे 3 लोग मिले। पूछताछ करने पर तीनों चोर होने से इनकार कर दिया और सुबह से स्कूल लाइब्रेरी में अध्ययन करने का दावा किया। तीनों लोगों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? ए, बी या सी? उत्तर कमेंट कीजिए। बी चोर है। वह बारिश में दौड़ता हुआ आया, इसलिए उसकी पैंट गीली हो गई। मैट की पत्नी सुबह से लापता थी। उन्हें एक संदेश मिला। मैट ने पैसों की व्यवस्था की और निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गए। अपहरणकर्ताओं ने 2 और महिलाओं का अपहरण कर लिया था। वो कहता है, इन तीनों में से एक आपकी पत्नी है। आपके पास अनुमान लगाने का एक मौका है, या आप अपनी पत्नी को हमेशा के लिए ढीला कर दें। आपके अनुसार मैट की पत्नी कौन है? ए, बी, सी? मैट की पत्नी के पास एक तिल है, जैसे कि ए। जंगल में इधर उधर भटक रहा था। जंगल इतना सुंदर था कि उसने एक गड्ढे पर ध्यान नहीं दिया और उसमें गिर गया। वह सीधे एक गुफा में गिर गया। चारों ओर देखते हुए उसने 3 दरवाजे पाए जो संभवतः उसे गुफा से बाहर निकलने में मदद कर सकते थे। तभी उसने आवाज सुनी, इस गुफा से बाहर निकलने के लिए डोर नंबर 4 चुने। एक गलत दरवाजा चुने और आप मर जाए। केविन सोचता है, अगर केविन के सामने केवल 3 दरवाजे हैं तो वह संभवतः डोर 4 से कैसे बच सकता है? क्या आप केविन को गुफा से बचाने में मदद कर सकते हैं? ध्यान से देखें, दरवाजे पर लिखी गई संख्या दर्पण प्रतिबिंब है। दूसरा दरवाजा, दरवाजा 4। रयान की अगले दिन एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन वह दस्तावेजों के साथ तैयार नहीं था। वह जल्दी काम में आ जाता है और लंबित काम को खत्म कर देता है। वह अपने सहयोगी को भी यही सूचित करता है और काफी के लिए बाहर चला गया। जब वह वापस आया तो उसका लैपटॉप गायब था। उन्होंने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। मेहुल रयान के कार्यालय में पहुंचे और रयान के 3 सहयोगियों से पूछताछ की। कैरोल, मैं चाय पीने गया था, मुझे कुछ नहीं पता। लॉरा, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैं बस क्लिनिक से आया था, यहाँ रिपोर्ट है। किम, सर, मेरा पेट परेशान था जिसके कारण मैं लू जा रहा हूँ। उनके बयानों और प्रमाणों को देखते क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रयान का लैपटॉप किसने चुराया है? दोस्तों, उत्तर कमेंट कीजिए। लॉरा का दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट बाएं हाथ की है। लॉरा ने लैपटॉप चुरा लिया। जेन को एक गुफा में मृत पाया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि उसकी दोपहर की हत्या कर दी गई थी। मेहुल ने अपने पड़ोसियों का साक्षात्कार किया। जोम्बी टेड, मैं स्थानीय कैफे में दोपहर का भोजन कर रहा था। उनके तले हुए दिमाग महान है।
वैम्पायर लेनी। मैं अपने ताबूत में सो रहा था एक रात के बाद। वेयरवुल्फ स्कॉट। मैं रात में गुफा में छिपा हुआ था क्योंकि मैं एक वेयरवुल्फ बन जाता हूं। सुबह मैं वापस मानव की ओर मुड़ गया और घर चला गया। इनमें से किस जीव ने जेन को मार दिया? टेड, स्कॉट या लेनी? उत्तर कमेंट कीजिए। जोम्बी ने जेन का सिर पिशाच को धूप में जला दिया होगा। वेयरवुल्फ ने उसे मार डाला। वह एक इंसान के रूप में दोपहर में वहां आया था। एक दिन एम्मा की नौकरानी ने उसे बेडरूम में बांध दिया। नौकरानी ने उसे मुफ्त कर दिया और एम्मा ने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचा और एम्मा ने बताया कि उसे कैसे लूट लिया गया। चोर रात में आया था जब मैं सो रहा था। उन्होंने मुझे बिस्तर से नीचे खींच लिया और मुझे बांध दिया। वे मेरे सारे पैसे और कीमती सामान के साथ भाग गए। परिदृश्य को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि डकैती वास्तविक थी या नकली डकैती? उत्तर कमेंट कीजिए। यदि चोर ने एम्मा को बिस्तर से खींच लिया तो बिस्तर को गड़बड़ कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन बिस्तर अच्छी तरह से बनाया गया था, इसलिए एम्मा झूठ बोल रही थी। मैरी ने अपने 3 दोस्तों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया। रूथ पहले पहुंचे और मैरी को मृत पाया। उसने तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को बुलाया। जासूस मेहुल अपराध स्थल पर पहुंच गया और मैरी के शरीर के नीचे 3 चीजें छिपी हुई। जल्द ही डेव और हावर्ड पार्टी के लिए आए। डेव कहते हैं, मैं पहले आने वाला था लेकिन एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के कारण देर हो गई। हावर्ड कहते हैं, मैंने मैरी को सूचित किया था कि मुझे पार्टी के लिए देर हो जाएगी। मेहुल ने उन 3 को अपने पते लिखने के लिए कहा। मेहुल तुरंत समझ गया कि मैरी को किसने मार डाला। कैसे? छबंद, आपको लगता है कि मैरी का हत्यारा कौन है? दया, डेव या हावर्ड? उत्तर कमेंट कीजिए। मैरी ने सुराग छोड़ दिया कि हत्यारे को छोड़ दिया गया है। तीनों में से केवल हावर्ड एक लेफ्टी है। सारा ने एक सौंदर्य प्रतियोगिता जीती। प्रतियोगिता लगभग 10 बजे समाप्त हो गई, जिसके बाद सारा वॉशरूम चली गई और हत्या कर दी। जासूस मेहुल मामले को हल करने के लिए अपराध स्थल पर आता है और 2 चीजों को देखा। सबसे पहले सारा का मुकुट गायब था। देम्बवदक, सारा की घड़ी, सारा और हत्यारे के बीच लड़ाई का संकेत देती थी। घड़ी 10:04 पड़ी, जो शायद सारा मारे गए समय है। मेहुल 3 संभावित से पूछताछ करता है। पहली प्रतियोगिता, सर मैं अपने प्रेमी के साथ तस्वीरें ले रही थी। कैमरामैन, सर मैं सभी प्रतियोगिताओं की तस्वीरें ले रहा था। आयोजक, सर मैं एक वीडियो कॉल पर अपनी पत्नी से बात कर रहा था। संदिग्धों के बयानों और तस्वीरों को देखते हुए क्या आप हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? कैमरामैन के पास 10:04 पर सारा की तस्वीर है, लेकिन उस समय तक सारा पहले ही मर चुकी थी। उन्होंने फोटो का समय संपादित किया। रोहन का बेटा बहुत समय से गायब था। बहुत खोजने के बाद पुलिस को 4 बच्चे मिले जो इस फोटो में हैं। A, B, C, D। गायब बच्चा कौन है? क्या आप जानते हैं? A, और सी लड़कियां हैं क्योंकि उनकी चोटी है। D भी लड़की है क्योंकि उसके हाथ में नेल पॉलिश लगी है। B, उन चारों में इकलौता लड़का है।